Welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 16th October. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा. तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ से भी आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो. तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो कोशिश करें आप लोग इनके आंसर्स आप खुद बताएं. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स पे मिल जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. सेकेंड क्वेश्चन है, किसे CMD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. Who has been appointed as a CEO of Unique Identification Authority of India? UIDAI का न्यू CEO कौन बने, ये बताना आपने. Which Indian cricketer has been appointed as a brand ambassador of Alista, एक ट्रेडिंग कंपनी है जो UAE बेस्ड है. तो हमारे किस इंडियन क्रिकेटर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. फोर्थ क्वेश्चन है, who has been appointed as the first women secretary of US Army. सिक्स्थ क्वेश्चन है बेसिकली, आप ये बताएंगे कि गवर्नर ऑफ गोवा कौन है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम. नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI. तो आपको इनका नाम बताना है. एंड टेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. शुरू करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, 15 अक्टूबर. 15 अक्टूबर को इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन. 2008 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था. दिस डे रिकॉग्नाइज द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज. इसका थीम भी आप याद रखें, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल. Rural women cultivating good food for all is the theme of International Day of Rural Women 2021. ये आप याद रखिए. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. Who has won the prestigious C.K. Prahalad Award for Global Business Sustainability Leadership for the year 2021. तो किसे सम्मानित किया गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने बताना है. सो पिक्चर भी आपके सामने है. ये हैं जी हमारे CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नॉट ओनली दिस, इनके साथ साथ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है जी. इनके साथ साथ वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी होड एंड चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर लॉस जोपा, इन्हें भी सम्मानित किया, लेकिन उन्हें शेयर किया दिस प्राइज, दैट इज ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2021. इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी बाय द कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फॉर्म. ओके, इन द लाइक ऑनर ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, एडवाइजरी मेंबर, जो बोर्ड मेंबर थे C.K. प्रहलाद. तो ये आप याद रखें, रिकग्नाइज करता है एग्जाम्प्लीफाइंग द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन, यानी कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना. जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रहते हैं, डेवलपमेंट भी करनी है एंड इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म नहीं करना. तो याद रखें, सारों के नाम जरूर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सत्या नडेला का नाम जरूर याद रखें. आगे बढ़ते हैं. सज्जन जिंदल, इन्हें अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन. इन्हें अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन. नाउ क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि WSO के कहाँ हैं. तो हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे बेल्जियम में. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इसे लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली. इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन जो प्रमोट करेगा इनोवेशन को. तो आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में इसे इनोग्रेट किया गया, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में. बाकी डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में. ये फर्स्ट रहेगा एंड जिसे इनोग्रेट किया गया, बेसिकली इसे इनोग्रेट क्यों किया गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है. जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं अमंग द यूथ, उसे एक शेप दी जाए, उस बिग आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाए फॉर बेटर टुमारो.
तो इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इसे इनॉग्रेट किया गया विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। ओके, तो ये फर्स्ट रहेगा जिसे सेंटर ऑफ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग ने मिलकर इसे द्वारा सेटअप किया गया। तो जयपुर में याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओयो अपॉइंट्स हुम एज इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो किसे अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? लाइक चेयरमैन ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हम बात करें दीपा मलिक की। ओके, तो ओयो द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया। ओयो की फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो। ओके, लाइक ओरेबल स्टेज लिमिटेड, ओयो की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिए। ओके, 2016 पैरालंपिक गेम में लाइक इन्हें ये सिल्वर मेडलिस्ट है, तो इनको अपॉइंट किया गया एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फायरबोल्ट रोप्स इन होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो फायरबोल्ट एक कंपनी है, फैशन कंपनी है जो लाइक एसेसरीज बनाती है, लाइक क्लोथिंग एसेसरीज आपको मिल जाएंगे, लाइक ब्लूटूथ स्पीकर्स इस तरीके के। तो इसके द्वारा लाइक किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया। तो आपको बताना है कि हमारा रैंक क्या रहा। हमारा रैंक रहा जी 101 पोजीशन पे रहे। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमारा पोजीशन 94th था अमंग 116 कंट्रीज। 116 कंट्रीज में 116 कंट्रीज में हमारा इस साल का जो लेटेस्ट रैंक है वो है 101। ओके, लाइक डिफरेंट कंट्रीज इसमें अराउंड 10 से 12 कंट्रीज ने टॉप पोजीशन शेयर किया, लाइक कुवैत, चाइना। ओके, एंड लास्ट में सोमालिया 116वें नंबर 116th नंबर पे रही। एंड यू नो हमारा जो एक कैटेगरी होती है जिसमें हमें रखा गया वो है अलार्मिंग। हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इनसे पीछे हैं, वो हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। हमारा रैंक 101 है, यानी कि 101st पोजीशन पे है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई क्लियर्स द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज द एमडी एंड लाइक एमडी ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 3 years। तो 3 साल का इन्हें रीअपॉइंट किया गया, आरबीआई ने क्लियर किया इनका नाम। तो आपको इस क्वेश्चन में बताने के हेडक्वार्टर्स आपको एक्सिस बैंक के मुंबई में मिलेंगे। आपसे पूछ रहे हैं इसकी टैग लाइन आप बताइए, टैग लाइन क्या है? तो इसकी टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड नॉट वर्क इट्स वर्ल्ड। तो ये एचडीएफसी है सर्विंग टू एम्पावर जे&के बैंक की टैग लाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये टैग लाइन है एक्सिस बैंक की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। राय किरण राय जी को रिप्लेस करके यूको बैंक के चेयरमैन ए.के. गोयल बन रहे हैं जी, बने हैं बेसिकली न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है नाम इनका, याद रखें। ओके, इनके बारे में ये मैंने डिटेल्स भी यहाँ लिखी है, क्योंकि देखो डिटेल्स से एक्स्ट्रा क्या रहता है कि अगर मैं ऑरली तो आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऑरली आप कितनी देर याद रखेंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा डिटेल में हर क्वेश्चन में साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डेट की जब आप पीडीएफ से एक बारी से गो थ्रू करें तो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको पता चलती रहे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी, ये आपने बताना है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था 15 अक्टूबर को। तो इसी दिन को मार्क करते हुए इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में। ओके, कई बार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। ओके, अबुल फकीर जैनुल अबिदीन अबुल कलाम, इनका नाम भी आप यहाँ अबुल कलाम, इनका नाम भी आप यहाँ याद रख सकते हो। फुल नेम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो हमारे DRDO के साइंटिस्ट भी रहे, इन्होंने सर्व किया। ओके, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे से ऑब्जर्व किया जाता है। 2010 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे बाय यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, ये आपने बताना है। ओके, नतालिया वोदानिवा ये बनी है जी एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन CMD बने हैं, मदन वेंकट राव, ये आप याद रखें। सौरभ गर्ग बने हैं UIDAI के CEO, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन क्रिकेटर एलिस्टा एक ट्रेडिंग कंपनी है UAE में, सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ US आर्मी क्रिस्टियन वर्मत, याद रखें। न्यू गवर्नर ऑफ गोवा ये बने हैं जी PS रिदन पिल्लाई, ये आप याद रख लीजिएगा। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स JC मुर्मू। ओके, नेस्कॉम की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है रेखा M मेनन।
सेंट्रल बोर्ड द्वारा इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड सीएमडी ऑफ भारत अर्थ मूवर लिमिटेड अमित बनर्जी. So after this is the question for you. Who has been appointed as advisor of PM मोदी? तो किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली, ये आपने बताना है कमेंट करके. सो गाइस, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया. वेल, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें. आप लोगों का लाइक्स टारगेट आज मैं 1000 लाइक्स रख रहा हूँ. एज यू नो, हम पर डे स्टेट टारगेट में कर रहा हूँ, बट एज पर योर रिस्पॉन्स आप लोग बिल्कुल भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करते. एटलीस्ट व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोग लाइक भी नहीं करते. वी नीड योर सपोर्ट. काफ़ी बारी मैंने आपसे आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सपोर्ट अवर चैनल सो डैट कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए लगा पाऊँ. देखो, डेली करंट अफेयर्स करवाना वो तो मैं आपको करवा दूंगा, बट आई वांट कि आपके लिए अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊं तो इन रिटर्न आप लोग रिस्पॉन्स तो करें, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें इसे. सो आप लोग, अगर मैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन लगा रहा हूँ तो आई वांट कि आप लोग कोशिश करें आंसर्स बताने की. आउट ऑफ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो रहते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आप फॉर श्योर रिवाइज कर सकते हो, कमेंट करके कोशिश कर सकते हो बताने की. बट आप लोग इस पर रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी, देखो दिस इज द थिंग कि आप लोग जितना लाइक इसे सपोर्ट करेंगे तो उतने ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं मेरी तरफ से मैं कोशिश करूँगा. तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आपको डेली वीडियोस देखना अच्छा लगता है, अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो फॉर श्योर आपको डेली वीडियो को लाइक भी करना है. मैं आपसे कहूँगा लाइक करो, आप लाइक करोगे. मैं नहीं कहूँगा आप लाइक नहीं करोगे. दिस इज़ नॉट द थिंग. एंड देखो, वीडियोस, एक वीडियो बनाने में अराउंड 3 से 4 घंटे लगते हैं डेली. अगर कोई जीके सेक्शन होता है ना, हमारे पास बना बनाया कंटेंट रहता है, बट ये कंटेंट के लिए, इनके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है. लॉट ऑफ थिंग डेली के मुझे 2 से 3 से 3.5 घंटे आपके लिए निकालने. एंड आई रिटर्न कि आप लोग एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो. देयर लॉट ऑफ थिंग आई एम कंप्रोमाइजिंग, लाइक कई चीज़ें होती हैं कि जो मैं नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस कि आपके लिए वीडियोस लाने. सो इन रिटर्न अगर आप लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिस इज द थिंग कि वो चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं. तो आई वॉन्ट कि आप लोग इसे शेयर करें जितना कर सकते हैं. एटलीस्ट लाइक तो कर ही दें, शेयर चाहे ना करें, एटलीस्ट वीडियो को आपने लाइक करना अगर आप वीडियोस वॉच करते हो. थैंक यू. टेक केयर. इसका आंसर बताइए.